ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी तक जितने भी क्लासेस लिए हैं, ठीक है, तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग में से आपका सेशन वन जो क्रिएटिंग टेम्पलेट हुआ है, दूसरा है क्रिएटिंग इनवेलप। ठीक है, टेम्पलेट हम लोग शुरुआत से यूज करते हैं, उसी के पर्पज था कि कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। हम लोगों ने अब तक जो है क्लास 11th में टेम्पलेट सीखे हैं, लेकिन टेम्पलेट जो जो था वो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का था। ठीक है, अभी 12th में जो है आपका टेम्पलेट, उसमें आपको ओपन ऑफिस से बताया गया, ओपन ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग जो होती है कैसे create करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में था। ठीक है, 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा था और 11th में उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम पढ़े हैं आपके सिलेबस में जो है वो है ओपन ऑफिस का। ठीक है, ओपन ऑफिस मतलब फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको परचेज करना नहीं पड़ता है। आप इसको इंटरनेट से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, वेब उसकी साइट पे जाकर ओपन ऑफिस का। ये ओपन ऑफिस आपका जो है अपाचे का है, उसके साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपको ओपन ऑफिस का पूरा पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या था, वर्ड, एक्सेल, पावर, सभी चीजें मिल जाएगी। ठीक, और यहाँ पे आपका क्रिएटिंग इनवेलप में आपको जब कोई लेटर बनाते हैं तो सेंड करना रहता है, तो हम क्या करेंगे, कवर पेज भी होता है इनवेलप लिफाफे में, तो इनवेलप में हम जो प्रिंट करते हैं उसको कैसे डिजाइन किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने क्रिएट इनवेलप देखे थे, और उसमें मॉडिफाई और प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, ताकि उसको बाद में इनवेलप बनाया जा सके। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग लेबल। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका इन्वेलप के लिए है। ठीक है, ये आपको कैसे किया जाता है, इन्वेलप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको सेंडर एड्रेस और एड्रेस जो है आपको जहाँ जिसको भेज रहे हैं उसको हम एड्रेस में आएगा, सेंडर में मतलब जो सेंड कर रहा है भेजने वाले का पता रहेगा, उसको हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देता है। अभी स्क्रीन पूरा नहीं दिखाई दे रही है ना, एक मिनट। ठीक है, अब दिखाई पड़ रही है, ये इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर एड्रेस रहेगा, जहाँ पे जिसको भेजो वहाँ पे, यहाँ पे एड्रेस रहेगा। ठीक है, ये आगे हम इसको पूरा सेटअप करना रहता है, जैसे पेज सेटअप करते हैं हम अपना पेपर का, वैसे ही हम इनवेलप का भी सेटअप करते हैं। मार्जिन का लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम, कितना कितना स्पेस रहेगा। ठीक है, अब आपका जो एड्रेस है और सेंडर एड्रेस और टू एड्रेस भेज रहे हैं उसका तो उसका लोकेशन क्या होगा उसको हम सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका इतना ही था इसमें। अगला है हमारा लेबल। लेबल, लेबल से आप लोग क्या समझते हैं? हम्म? जैसे कोई भी सामान आप खरीद के लाते हैं तो उसमें लेबल लगा रहता है, मतलब क्या है, वो आपको एक टाइटल, उसको हम उसको पढ़ के हम समझ सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं कि वो है क्या चीज। ठीक है, तो ये सिंपली सिंपल भाषा में यही है हमारे डेली रूटीन की लेबल क्या होता है ना, उसका दाम या उसकी जानकारी जो होती है उसको लेबल होता है, लेबल क्या बोलते हैं ना। तो इस तरीके से तो हमको कोई चीज़ें का लेबल बनाना है, हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे, हम उसको प्रिंट करेंगे, हम वर्ड में कैसे बनाएंगे। ठीक है, चिपकाने से पहले अब बना बनाया चीज़ है तो चिपका रहता है, हर चीज़ में कोई भी बॉक्स हो या फिर बॉटल हो, लेबल चिपका है, तो हम उसको कैसे बनाए पेपर में फिर प्रिंट आउट हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे जैसे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्या, एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू क्रिएट एंड प्रिंट लेबल, आप लेबल उसको क्रिएट कर सकेंगे और प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, रिलेवेंट नॉलेज दे रहा है, जैसे यहाँ पे relevant knowledge, you can print label using the word processing software, यूज लेबल टू क्रिएट आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, आपको आईडी कार्ड बना सकते हैं, बिजनेस विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं लेबल के तौर पे, शॉपिंग टैग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सब लेबल है छोटा छोटा, जिसमें कुछ जानकारियां होती है। ठीक, लेबल आर प्रिंटेड इन
आइडेंटिकल सेट, आपका एक आइडेंटिकल सेट होता है, उसको तो समझ में आएगा कि वो फिक्स है, वैसे ही रहेगा। जैसे आपका कोई भी आईडी कार्ड है उसकी साइज फिक्स है, आपका आधार रोल कार्ड। नंबर दुसरे वाटणार आहे. हेलो, ओके। जैसे एग्जांपल है, 822 होईल. there may be 10 or 20 identical label printed ऑन एन A4 शीट। आपको A4 शीट में आप लेबल बना रहे हैं तो कितना है, 10 से 20 आइडेंटिकल, एक जो फिक्स है, स्टैंडर्ड है, आइडेंटिकल मतलब स्टैंडर्ड शीट जो है वो हम प्रिंट कर सकते हैं A4 शीट पे, हम लेबल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको आई कार्ड ही बनाना है, तो 10 स्टूडेंट का आई कार्ड बनाना है तो हम A4 शीट में प्रिंट कर सकते हैं बड़े साइज में, ठीक है, और या फिर 20 साइज में। जैसे हम A4 पेपर में ही हम तो फोटो प्रिंट निकाल दें, तो फोटो का है, हम बोल सकते हैं कि इस साइज का फोटो, ठीक है। आपका टिकट साइज फोटो होता है, पासपोर्ट साइज फोटो होता है, और क्या पोस्टिंग पोस्ट कार्ड साइज का फोटो भी होता है, ठीक है। अलग अलग साइज का ये आइडेंटिकल है, उसको आप कस्टमाइज करके तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेवल को देखेंगे, यू कैन आइदर प्रिंट अ सिंगल लेवल और पेज फुल ऑफ लेवल, ठीक है। तो एक पेज में आप सिंगल भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर पूरा एक पूरा फुल पेज में भर के प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। द लेटर इज मोर कॉमनली यूज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वांट टू प्रिंट लेबल एंड preventive information such as stored address to the posted on all products sold from the store, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हम सामान लाते हैं तो उसपर कुछ चिपका रहता है, उसकी जानकारी रहती है, ठीक है। तो वो जानकारी उसके बारे में बताता है जहाँ से सेल आता है। यहाँ पे वही बताया कि स्टोर एड्रेस के बारे में बताया इन्फॉर्मेशन, कि जैसे मान लो कि आप कहीं से सामान लाते हैं या फिर मॉल से लाते हैं, तो मॉल का नाम, मॉल का चीजें हैं। अब ये तो सिंपल से देखा जाए तो आप कहीं दुकान पे जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं या फिर या पुस्तक खरीदते हैं, तो कैरी बैग दिया जाता है, या फिर अभी प्रिंटेड जो है बैग रहता है उसका, तो उसमें देखना कि उसमें क्या होता है, कुछ लिखा रहता है, मतलब एटलीस्ट उस शॉप के बारे में जानकारी रहती है, उस शॉप में क्या क्या चीज मिलता है, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ये चीज रहता है। एक ये क्या होता है, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है कि लोगों तक जानकारी पहुंचे उनके शॉप के बारे में। ये एक तरीके से क्या है, लेबल ही है, ठीक है। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट में डालेंगे तो उसमें स्टिकर लगा के चिपकाया जाएगा, तो वो क्या है, लेबल ही है। तो वो सब चीजों के बारे में हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक लेबल है, हमको एक पेज में नहीं, एक लेबल जो बनाने के बाद मल्टीपल उसको प्रिंट करना रहता है, कि उसको हम डाल सकते हैं अलग अलग। या आप आईडी कार्ड बनाएंगे, विजिटिंग कार्ड बोल सकते हैं, कि विजिटिंग कार्ड यदि मैं छापता हूँ तो एक विजिटिंग कार्ड सेट करने के बाद 2.5 और 3.5 का साइज में, इंच में, उसको मेरे को करना होगा प्रिंट। मैं 100 पेज प्रिंट करूंगा, 100 आईडी कार्ड, तो उसको कैसे पेज में सेट करेंगे और उसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, वही चीजें रहेगी। आगे देखते हैं। If you want to print 30 labels in a single sheet contain store address, you will be followed, ठीक है। आपको यदि एक शीट पे, A4 शीट पे आपको 30 लेबल आपको प्रिंट करना है, तो आप उसको क्या प्रिंट करना है, स्टोर का एड्रेस, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में दिखाया गया, ठीक है। देखते हैं क्या करना है आपको। इंस्ट्रक्शन है आपका फॉलो करना है कि सेलेक्ट फाइल, फाइल में जाएंगे, न्यू और लेबल, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है, लेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, जैसे ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें 3 चीजें दिए गए हैं, लेबल, फॉर्मेट और ऑप्शन। लेबल में आपको लेबल बनाना रहेगा, और जो बना हुआ चीजें हैं उसको हम फॉर्मेट करेंगे, और ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले ये हुआ, टाइप द स्टोर एड्रेस इन लेबल टेक्स्ट, ठीक है, ये लेबल टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टोर एड्रेस को टाइप करना है। दिखाई दे रही सभी को, अभी तक समझ में आया? नीतू, जी सर. रिया, जी सर. ठीक है। जहाँ पे भी डाउट होगा तुरंत पूछना, ठीक जी है, सर. उसको क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कि आपको लेबल टेक्स्ट पे क्या है, आपको लेबल का एड्रेस, आपको एड्रेस ऑप्शन के बारे में डालना रहेगा, स्टोर का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है जो। आगे है नेक्स्ट, बी, सेलेक्ट द ऑप्शन सीट इन द फॉर्मेट सेक्शन, ठीक है। ऑप्शन सीट, ठीक है, ऑप्शन सीट दिखा, ये आपके फॉर्मेट के अंदर आया। इसमें ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूअस, सीट, जी सर. नॉन, टाइप, ठीक है।
जैसे यहाँ पे ऑप्शन में कंटिन्यूस मतलब एक के बाद एक आएगा, सीट मतलब पूरा एक सीट पे आएगा। यहाँ पे साइज दिया गया है, ठीक है, 3.49 इंच और 3.94 दोनों है, ठीक है। तो एक तरीके से 1 by 1 मतलब ये चौकोन आएगा इसके साथ। यहाँ पे देखा गया है क्या, एवरी A4, ये पेपर का साइज अलग अलग पेपर होता है, तो एवरी पेपर है, ठीक है, ये ग्लासी टाइप का रहता है थोड़ा, ठीक है। A4 साइज का पेपर है, टाइप में आप देख सकते हैं यूजर में क्या है, ठीक है, वो चीज रहेगा। आगे देखते हैं, लेवल आर इज वेरी साइजिंग varying sizing visual identified by specified brand and a particular type, ठीक है, इसमें टाइप ऑफ so select every letter size from brand, ठीक है। यहाँ पे लेटर साइज ले सकते हैं, यहाँ पे A4 है, हम चाहे तो इसको बदल सकते, ये यहाँ पे इमेज है ना, इसलिए यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं आए, ठीक है। और इसमें जैसे ब्रांड एड्रेस है, एड्रेस क्या है 5260 एड्रेस फ्रॉम टाइप, ये आपका जो है जो एड्रेस बता रहा है वो आपका प्रिंटर्स का एड्रेस हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन टेप, ठीक, ऑप्शन पेज ये है तीसरा वाला, check synchronize content option doing the ensure that when you format a single level it is automatically synchronized with set rest of the level within the sheet, ठीक है। आप एक को आप सेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जितने भी हम एक शीट में जितना भी हम नंबर्स डालते हैं उसको अपने ऑटोमेटिक को क्या करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आ गया। अब पहला वाला सेक्शन हो गया लेवल वाला, हम उसको कर सकते हैं, फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफिस स्टार्ट करना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं, दिखाई दिया ओपन ऑफिस, जी सर। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ओपन ऑफिस ये है इसका, आपको एक बार ही खुलेगा एप्लीकेशन, उसके अंदर आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो है ऑप्शन अंदर नहीं रहता, ठीक है। ये है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये वर्ड है, स्प्रेडशीट आपका एक्सेल है, प्रेजेंटेशन आपका पावर पॉइंट बोल सकते हैं, ड्राइंग के लिए अलग से है, ठीक है। डेटाबेस एक्सेस जैसे हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे डेटाबेस नाम से, ठीक है। ये ओपन ऑफिस में इस तरीके से किया जाता है। हम अभी हमें वर्ड में काम कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ठीक है। ये आपका खुल गया एक सिंपल पेज और इसका कंट्रोल्स दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसका कुछ तरीके से क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उससे मिलता जुलता ही दिखेगा, चीज़ें अलग अलग लोकेशन होगा, बहुत सारे जो टूल्स है ऑप्शन है उसका नाम भी मिलता जुलता ही रहेगा, ठीक है। बहुत काम होगा जो चेंज होगा, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है, फाइल पे जाना है, ठीक। फाइल पे जाने के बाद क्या करना है, न्यू, न्यू करना था ना, न्यू जाने के बाद ये है लेवल, ठीक है। हम नया बनाना चाहते हैं, हम नया क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। सवाल आता है क्या, हम नया कुछ करना चाह रहे हैं तो क्या बनाना है डॉक्यूमेंट में, तो हमने एक बोला कि हमें लेवल बनाना है, या फिर हो सकता है कि हमें इन्वेलप बनाना, तो इन्वेलप में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, तो हमको क्या बनाना है, लेवल बनाना है, ठीक है। हम लेवल में जाके क्लिक करें, जाके लेवल, लेवल पहला टेब है क्या है, लेवल, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। फॉर्मेट में देखो पूरा साइज के लिए बारे में बताया है, कैसा कैसा विड्थ और हाइट के बारे में कितना कितना रहेगा, ठीक है। हम सबसे पहले लेवल में जाएंगे, लेवल टेक्स्ट ये दिखाई दे रहा है, इसमें हम एड्रेस बताना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, स्टोर एड्रेस है, ठीक है। कोई अपना एड्रेस बताया है, स्टोर किसी का है क्या, शॉप का, सही है ना। चलो मैं, हम अपने स्कूल का एड्रेस डाल देते हैं, गवर्नमेंट हैज स्कूल शर्मा
ठीक। ठीक है। और सास चौवन, ठीक है, इसमें डाल दिए हमारा एड्रेस है। ठीक। अब उसके बाद फॉर्मेट दिया कि सीट, एवरी सीट दिया हुआ है, कंटिन्यूस है, ऑप्शन है, हम इसको करके देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, डिजाइन के लिए एवरी सीट में क्या क्या दिया हुआ है, एवरी एशिया है और एवरी लेटर साइज, हमें लेटर साइज में करना है तो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी कर देते हैं, ऑप्शन आपका दिया हुआ है। यूजर में देखो क्या क्या चीजें अलग अलग चीजें दिए गए हैं, टैब में डिजाइन। बुक पे क्या दिया है, 21, 21 60 दिया था ना। 52 60। हाँ, 52 60। ठीक। ये आ गया आपका 52 60 एड्रेस। ठीक है। और उसके बाद बताया था क्या, ऑप्शन में जाके आपको क्या करता है, जा रहा है सेटअप कर, सिंक्रोनाइज कंटेंट कर सकते हैं गूगल। ठीक। और न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट करके देखें क्या होता है। समझ में आया? एक आपका पेज है, कौन सा पेज है, एवरी का आपका लेटर है। ठीक है, इस साइज का है, लेटर साइज में। अब देखो लेबल है, एड्रेस पूरा आ गया। अब इस कटिंग करके हम चिपका सकते हैं। ठीक है, ये वाला बीच स्पेस खाली है, वो गैपिंग के लिए, तो ये लेबल है, एक बार इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। एवरी वाला जो होता है आपका स्टिकर टाइप का भी हो सकता है। ठीक, तो उसको क्या है, आप कटिंग करके उसको सीधा चिपकाते बने, ये क्या कहलाएगा, लेबल। एक ही एड्रेस है, हमें सबको टाइप करना पड़ा क्या, सबको लिखना पड़ा क्या, या कॉपी पेस्ट करना पड़ा क्या, नहीं। नहीं। ठीक, हमने एक बार एड्रेस लिखा और उसी का लेबल बना नहीं। दिया। ठीक है, कितने लेबल आए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 या 30, मतलब एक सीट पे आपका 30 लेबल तैयार हो। कितना काम, बहुत कम काम किया। हमको उसका सबका जो साइज को देखो, सबका फिक्स है, वो पहले से सिंक्रोनाइज तरीके से इसको बना दिया गया, यहाँ दिखाया गया सिंक्रोनाइज लेवल। ठीक है, हम वापस जाते हैं। ठीक है, लेवल में गए, न्यू और लेवल, ये है। एक बार और ट्राई करते हैं, सिंक्रोनाइज हटा देते हैं, तब क्या होगा, सिंगल है यहाँ पे, तो कॉलम और रो बताएगा कितने कॉलम होना है, कितना रो, तो 1 कॉलम 1 रो मतलब सिंगल आएगा, है ना। वहां पे क्या है, 10 रो है और 3 कॉलम, हम यदि यहाँ पे बोल दें क्या 2 कॉलम और सेट करते हैं, और 3 रो, अब इधर के 3 दूनी 6 आएगा, क्रिएट करें न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक एक ही दिखा है, सिंक्रोनाइज नहीं किए हैं इसलिए। ठीक है, तो क्लोज करते हैं, स्टार्ट, चले जाते हैं न्यू लेवल, ये है। और यहाँ पे कॉलम में जो दिया है उसको दिखा नहीं रहा है, ठीक है, पेजेस को एक ही आया, 3 कॉलम में बांटा गया है सेक्शन में, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और एक तीसरा कॉलम, तो साइज के हिसाब से 3 कॉलम दिया गया है, पेपर साइज को डिवाइड किया है। यहाँ ठीक, अब इसका जो फॉर्मेट वाला है उसको देखेंगे, क्या क्या चीजें हमें बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया लेबल कैसे बनाए हैं, कि आपको लेबल में आपका लेबल जी टेक्स्ट सर। कैसे डालना है। ठीक, आपका ऑप्शन में है, आपको कंटिन्यूअस करना है कि सीट पे करना है, कैसा उसका पेपर साइज कैसे लेना है, कौन सा पेपर लेना है, टाइप क्या है कौन सा, इसको करके हम उसको चेंज करके देख सकते हैं कि कैसा कैसा वो
वर्क करता है। ठीक है, तो अगला जो है आपका फॉर्मेट, यहाँ पे लिखा है 30 प्रिंट, ये क्या है 30 दिखाया था, 3 कॉलम और 10 रो। ठीक है, इस तरीके से 30 हो गया। ये आपका फॉर्मेट। सेलेक्ट फॉर्मेट टेप। ठीक, इंटर द नंबर ऑफ लेवल टू बी प्रिंटेड बाय स्पेसिफाइंग वैल्यू। ठीक है, आपको उसको वैल्यू करना है इन कॉलम एंड रो न्यूमेरिक टेक्स्ट। ठीक है, इसमें आपको रो और न्यूमेरिक में डालना है न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्सेस। फॉर एग्जांपल टू प्रिंट 30 लेवल, इंटर 3 इन कॉलम एंड 10 इन रो। ठीक है, तो आपको ये डालना है यहाँ पे कॉलम 3 और रो 10। ठीक, ये वाला आपका फॉर्मेट है। और क्या दिया है आगे, क्लिक न्यू क्रिएटेड न्यू डॉक्यूमेंट, नोटिस अ फुल शीट ऑफ लेवल इज क्रिएटेड हियर। You may now save this document and print on level sheet required। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया, जो पहले से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ था इसलिए वो प्रिंट हो गया, हम लोगों ने इसको कर लिया। ठीक है, ये जो कर रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ ऑप्शन में जाके हम लोग न्यू क्रिएट कर दिए, तो इसलिए वो हो गया। यहाँ से हम कर सकते हैं, हम लोगों ने लेवल पे काम कर रहा था ना, यहाँ पे कॉलम नहीं देना है हमको, ऑप्शन में यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम को टू कर देंगे, और यहाँ पे यदि हम थ्री करना चाहते हैं तो थ्री कर, ठीक, व्यू करके देखते हैं। साइज छोटा हो गया पेपर का। दो कॉलम में बटा हुआ है। ठीक, और ये एक प्रिंट हुआ है, यहाँ पे चार आ जाएगा। ठीक है, दो इधर एक इधर। ठीक है, चार इसके पेपर का साइज दिखा रहा है। ठीक है, दो कॉलम में है और चार रो में है। आगे है, यू मे नाउ सेव डॉक्यूमेंट टू प्रिंट द प्रिंटर शीट। ये तो हो गया। If you want to modify the font or content, do the following। आपको इसका फॉन्ट को चेंज करना है, उसके कंटेंट को मॉडिफाई करना है, तो उसका हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर्सर लेना है, जिसको भी सेट करना है उसको करेंगे। ठीक है, लेवल से कर्सर ले जाके यू कैन एडिट ओनली द लेबल फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम। आपका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजें हो जाएगी। ठीक है, select the text you wish to modify। For example, select the star office supplies, change the font, uh, trebuchet ms size 10, अलाइन करना है आपको क्या सेंटर। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और क्लिक सिंक्रोनाइज लेवल, सिंक्रोनाइज करेंगे तो सभी एक जैसे हो जाएंगे। नोटिस फॉर्मेटिंग रिप्लेस टू ऑल। ठीक है, एक में करेंगे तो सब हो जाएगा। ये हमारा ये था बना हुआ, तो हम इसको चेंज करके ये हुआ, हमने इसका लेवल का इसको फॉर्मेट में करेंगे। ये जब तक क्लोज नहीं होगा वो आगे काम नहीं करेगा। दिखाई पड़ रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया यहाँ।
बग आ गया है तो क्लोज करते हैं। क्या था? सेट साइज चेंजेस हुआ कुछ? सेलेक्ट किए, साइज 10 ये हुआ और हम उसको सिंपलाइज सब बदल गया। और फिर भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और ट्राई करते हैं दूसरा वेरिएंट किए और 12 या 14 कर दिए। ठीक है, बड़ा साइज हो जाएगा, 14 नहीं करेंगे। और पहला वाला हो गया फर्स्ट कॉलम, और उसका हम सिंगलाइज पे क्लिक करते हैं, हो गया। तो इस तरीके से आपको चेंज करना रहेगा, जहाँ पे भी गलती होगी या फिर करेक्शन होगा तो आप एक में करेंगे, कौन सा वाले को करेंगे? फर्स्ट आप है ना, फर्स्ट। फर्स्ट कॉलम को किया जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यही। ठीक है, इसको हम चेंज करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया एक्सरसाइज। इस तरीके से आपका जो क्या बोलते हैं, लेबल क्रिएट करना, उसको मॉडिफाई करना और प्रिंट करना हो गया। ये आपको इसको प्रिंट करने के लिए सीधा कमांड देना रहेगा कि हम यहाँ पे आएंगे और इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑप्शन में जाके प्रिंट कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ करना है पीडीएफ या प्रिंट करेंगे तो रिव्यू देखते हैं preview। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, हम उसको प्रिंट ऑप्शन से प्रिंट करेंगे। अब यदि हम स्टिकर बना रहे हैं, लेबल बना रहे हैं, तो उसको या तो नॉर्मल पेपर से कर सकते हैं या फिर स्टिकर वाला जो पेपर आता है उसमें प्रिंट कर सकते हैं, कटिंग करके डायरेक्ट चिपकाने का काम कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में देखते हैं कि परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टिल यू आर कॉन्फिडेंट। एग्जाम में ये पूछा गया था पिछले बार भी कि लेबल कैसे क्रिएट करता था। क्रिएट अ लेबल टेम्पलेट टू प्रिंट 40 लेबल्स इन अ सिंगल A4 शीट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको एक शीट कौन सा A4 शीट पे क्या करना है, 40 लेबल बनाना है। ठीक है, कौन सा लेबल, जैसा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके हिसाब से। हम लोगों ने अभी जो किया था उसमें क्या किए थे, 3 कॉलम और 10 रो का क्या किए थे, 30 लेबल हम लोगों ने प्रिंट किया था। इसमें प्रिंट किए थे एवरी A4 पेपर की जगह हम लोग लेटर का यूज किया था, लेटर पेपर में किया गया था। तो वहां पे हमको बताया गया कि सिंगल ए शीट है ना, आपको ए शीट बनाना है और कितने करना है, प्रिंट करना है कितना, 40। तो कर सकते हैं क्या, 10 का मतलब 4 कॉलम बना सकते हैं, 4 और 10 रो बना सकते हैं, तब 40 होगा। ठीक है, 3 करेंगे तब तो नहीं आएगा, 3 का कोई आंकड़ा बनता है क्या, नहीं होगा ना। 4 में बन सकता है, 4 10 में आ सकता है। ठीक है, या फिर 20 कर सकते हैं, 2 करके 20, यदि लंबा है तो
इस तरीके से बनेगा, या फिर 2 बनेगा या फिर 4 बनेगा, 10 में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप 4 कर सकते हैं, लेवल छोटा रहेगा, 4 कॉलम और 2 और 10 रो बन जाएगा। ठीक है, इंक्लूड स्कूल एड्रेस, जैसे हम लोगों ने अभी किया था विथ कॉन्टेक्ट, हम पिन नंबर डाले थे, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, वो डाल सकते हैं। कहाँ लिखेंगे, लेबल टेक्स्ट में लिखेंगे। दूसरा क्या दिया है, यूज वर्धना साइज 10, आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है, फेस फॉन्ट क्या है, फॉन्ट फेस वर्धना करना है। ठीक है, क्या साइज देना है, 10। ठीक है, क्योंकि 10 इसलिए क्योंकि आप इसका ज्यादा साइज कर लेंगे, यदि 12 करते हैं या फिर 14 करते हैं तो वैसे भी नहीं आएगा, 40 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी अलग से फॉन्ट बताया गया है कि फॉन्ट है। और क्या दिया है, इंक्लूड स्कूल लोगो, इंसर्ट पिक्चर साइज रिसाइज, ये करना है आपको। एक लोगो डालना है लेवल पे और उसमें उसको साइज के रिसाइज कर सकते हैं। किससे करेंगे, इंसर्ट में जाके पिक्चर्स करेंगे और वहां से रिसाइज करके बनाएंगे। तो आपका लोगो भी होना चाहिए। और क्या चीज दिया है कि इंक्लूड स्कूल ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल एड्रेस भी डालना है। तो आपका नाम, जैसे हम लोगों ने क्या क्या डाला हुआ है एड्रेस में, ये चीज दिखा रहा है। यहाँ पे इंसर्ट किए, नो टेक्स्ट बॉक्स लेवल, हमें क्या क्या करना है, लेवल स्कूल एड्रेस हो गया, गवर्नमेंट हाई स्कूल चेक ना। ठीक, और क्या बोलते हैं, क्या चीज बोला गया है, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। मान लो मैं अपना डालता हूँ 9770146577। ठीक है, मोबाइल नंबर। ठीक है, और क्या चीज बोला गया है, स्कूल एड्रेस, स्कूल का ईमेल आईडी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ईमेल ऐसे करके क्या है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चैतमा 2012@gmail.com। ठीक है, ईमेल एड्रेस इतना डालना है आपको एड्रेस में। और क्या चीज चाहिए, ये ईमेल का एड्रेस गलत है, जी मैल। ठीक है, और क्या चीज बोला गया है, आपका फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, यहाँ से सेट, अच्छा यहाँ पे पूरा कर लेते हैं पहले। पेपर कौन सा होगा, A4, नॉर्मल A4। ठीक है, तो एवरी कर सकते हैं, A4। ब्रांड कुछ बताया है नहीं, कितने करने हैं, 40 करने हैं, तो हम 4 कॉलम कर सकते हैं और 10 10 रो। ठीक है, और कैसे ऑप्शन जाके हम देखेंगे, सिंक्रोनाइज का इंटायर पेज में करना है, सिंक्रोनाइज कंटेंट करना है। ठीक, और क्रिएट करना है। ठीक, ये आ गया कंटेंट, जो जो चीजें कितना आ गया, देखते हैं, छोटा करें इसको 1 2 3 4, 4 कॉलम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, 10 40, तो 40 आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम 40 क्लिक किए। इसमें हमें क्या क्या चीज दिया है कि एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और ईमेल। एक चीज और था क्या, लोगो, आपको लोगो भी इसमें इंसर्ट करना है, स्कूल का लोगो। तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको हम आगे करते हैं, एडिट मॉडिफाई करेंगे हम इसको, लेवल पे आए और सेम चीजें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लोगो के लिए कहीं बताया गया है क्या, नहीं, नहीं बताया है ना। तो हम लोगों ने एक चीज देखा कि हम इसको फॉन्ट को चेंज करते हैं, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यदि हम इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, सभी में चेंजेस हो जाता है। इंसर्ट करना है, इंसर्ट के बाद कहाँ जाना है आपको, पिक्चर्स में, दिख रहा है पिक्चर्स, ये पिक्चर्स है। और फ्रॉम फाइल, एक फाइल हम ले लेते हैं, ये क्लोज होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम कवर करते हैं, कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं।
क्लोज किया दिखा। हम एक चलिए ये कुछ लोगो है, ये ठीक प्रोसेस हो रहा है ये। अब इसको हम रिसाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो ताकि वहाँ पे सेट हो सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, क्या करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये। रैप टेक्स्ट रैपिंग जो होती है यहाँ से, ठीक है, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आ गया समझ में आया कि रैप टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट और इमेज दोनों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ छोटा सा बनाए जी और इसको हम क्या कर दिए, ओके किए। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, सिंक्रोनाइज। यहाँ पे इसकी जगह हम क्या कर सकते थे, पूरा स्कूल का कर सकते। देखो यहाँ पे और चीजें हैं, यदि इंसर्ट करना होगा तो, और क्या करना था, वर्धना, इसकी साइज को हम चेंज कर देते हैं, वर्धना। ठीक, और क्या करना होता है, पेन साइज। ठीक है, और इसको हम सिंक्रोनाइज कर दें। हो गया। यहाँ पिक्चर्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, स्कूल का लोगो हो तो स्कूल का लोगो डाल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आपका एक्टिविटीज कि आपको क्या करना था, स्कूल एड्रेस। ठीक है, कितना समय बचा, सर। थोड़ी देर में क्लोज होने वाली है। ठीक है, स्कूल एड्रेस डाला, उसका फॉन्ट वेरिफिकेशन जो बताया गया था कि आपका वर्धना डालना है, साइज 10 डालना है, एक इमेज डालना है स्कूल एड्रेस में, साथ में कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए और ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और कितनी चीजें होनी चाहिए, हमें 40 प्रिंट करना है। ठीक है, तो 40 प्रिंट करने के लिए क्या किए, 4 कॉलम और कितनी रो, 10 रो। इस तरीके से यस हमारा सर। A4 शीट पे 40 आपका बन गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। एक बार जी सर। कल रिपीट कर देंगे कि कैसे एक बार किए हैं और उसके बाद आगे जी कर। सर। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो आएगा हमारा, जी सर। यहाँ पे एक और चीज आपका एक दिया गया है एक्टिविटी कि क्रिएट लेवल टेम्पलेट्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट बोला गया है। ठीक है, टेम्पलेट बोला गया है ना, तो हम टेम्पलेट, मैंने पहले भी बताया था कि टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। अब इसको हम यदि यहाँ पे देखो अनटाइटल 3 है, इसको सेव करेंगे तो सेव कर सकते हैं हम। सेव, चलो सेव किए। ठीक है, स्कूल एड्रेस क्या है, स्कूल एड्रेस लेवल। ठीक है, ये सेव किए। अब इसी को टेम्पलेट बनाना कैसे करेंगे, सेव करेंगे, सेव हो रहा है प्रोसेस। 5 मिनट बचा है थोड़ा सा। ठीक है, आपका क्लास ओवर होने में।